हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप श्रवण कीजिए देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोग बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की करने की विधि क्या है और इसे किस देवता के पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। श्रोताओं, अब आप श्रवण कीजिए देवशयनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यवंश में मनदत्ता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था, जो सत्यवादी और महाप्रतापी था। वो अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखी थी। उसकी राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा की राज में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल भी पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने से राज में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन राजा प्रजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राहीन पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मनदत्ता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों को दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा को सेना के साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वो अनेकों ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज करता हूँ तो मेरे राज में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे भी अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निर्वित कराने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित किया गया है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों के ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है देवशयनी एकादशी। इस एकादशी का
विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और पूर्वक देव शनि एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से फिर से राजा के राज में खूब वर्षा हुई, प्रजा को काल से मुक्ति मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस कथा का सार ये है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कभी भी किसी भी हाल में किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रखकर संतों के कही अनुसार सत्कर्म करने से बड़े से बड़े कष्टों से सहज मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर घर की साफ सफाई करके नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद घर में पवित्र जल यानी गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। फिर एक चौकी पे साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पे भगवान गणेश जी और भगवान विष्णु की सोना चांदी या पीतल की या मिट्टी की मूर्ति की स्थापना की जाती है और फिर विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। पूजा करते समय मंत्रों का जाप करके व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन या फलों या मिठाई या तुलसी दल का भोग लगाया जाता है। विष्णु चालीसा का पाठ करने के बाद सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है और भगवान को भोग लगाया हुआ भोग प्रसाद रूप में घर परिवार के सभी सदस्यों में बांटा जाता है। इसके साथ ही दिन भर उपवास रखा जाता है। शाम की पूजा करने के बाद एक बार फिर से व्रत की कथा पढ़ने और सुननी चाहिए। फिर आरती करके भगवान को भोग में जो भी भोग लगाया है फलों का या मिठाई का उसका वितरण किया जाता है और भगवान को शाम की पूजा करने के बाद सफेद चादर से ढके हुए गद्दे तकिए वाली पलंग पर शयन कराया जाता है। फिर 4 महीने तक भगवान की इसी अवस्था में भगवान की पूजन किया जाता है। ये थी देव शनि एकादशी की संपूर्ण कथा। इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक में सुख भोगकर परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।